सो डैंडरन एपिसोड 10 में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था आयरा और मोमो की झगड़ा होता है। दूसरी तरफ जब वो लोग स्कूल आते हैं वहाँ पे मोमो आयरा के साथ ओकारुन को देख लेती है, पर बाद में स्कूल से सारे बच्चे गायब हो जाते हैं। बाहर हम देखते हैं चारों तरफ पिच ब्लैक और तभी मोमो के सामने एक मॉन्स्टर आता है। अब आगे एपिसोड की शुरू में हमें उसी मॉन्स्टर जो कि डायनासोर जैसा दिखता है उसे देखते हैं। वो दिखता है, मोमो उससे किसी तरीके से छुप जाती है और फिर जब देखने की कोशिश करती है पानी की वजह से वहाँ पे थोड़ा सा साउंड होता है और तभी वो मॉन्स्टर उसे नोटिस कर लेती है और इसी वजह से ये खतरनाक भीम अपने मुंह से छोड़ता है, जिसके वजह से वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। पर कुछ देर बाद हम देखते हैं मोमो किसी तरीके से छुप के बच चुकी है, पर उसके ऊपर का जगह वो दीवार अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। वो कहती है, ओकारुन आखिर वो है कहाँ पे? सीन शिफ्ट होता है, तभी हम ओकारुन और आयरा को देखते हैं। आयरा कहती है, ये नॉइज आखिर क्या है? ओकारुन भी कहता है, मुझे नहीं पता पर लगता है कोई एक्सप्लोजन। और तभी आयरा कहती है, हाँ मुझे पता है, ये सब कुछ मोमो ही कर रही होगी, वो ही कर सकती है ऐसा। पर ओकारुन कहता है, ऑफ कोर्स नहीं, ऐसा तो मैं तुमसे भी पूछ सकता हूँ ना, पर हाँ ऐसा पहले भी हमारे साथ हुआ था। बाहर चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, हम सब एक दीवार के अंदर फंस चुके थे। आयरा कहती है, क्या? फिर तुमने क्या किया? वो कहता है, एक बार जब हमने उस एलियन को हरा दिया था उसके बाद ही वो सब कुछ ठीक हुआ था। आयरा कहती है, क्या एलियंस? हैंग ऑन अ सेक, तुम कह रहे हो कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? ओकारुन कहता है, बिल्कुल एग्जिस्ट करते हैं, या तक कि वो भूतों से ज़्यादा नेस्टी होते हैं। आयरा कहती है, क्या? तो फिर ये तुम पर अटैक क्यों कर रहे हैं? वो कहता है, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं पता, पर हाँ इतना पता है कि वो लोग ह्यूमंस के ऑर्गन कलेक्ट करते हैं, शायद इसी वजह से। पर तभी सामने हम एक अजीब से मैंटिस जैसे दिखने वाले शख्स को देखते हैं जो कि बॉक्सिंग ग्लव्स पहने खड़ा हुआ है और उनको देख के कुछ अजीब सा मंत्र या फिर कुछ कहने लगता है और तभी अचानक उन पर हमला करता है। तभी ओकारुन ट्रांसफॉर्म होता है और आयरा को वहाँ से बचा लेता है और कहता है, व्हाट अ बमर। नहीं 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 नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, मैं लड़कियों को बचाने वाला कौन होता हूँ? आयरा चन तुम यहाँ से चली जाओ, तुम रास्ते में आओगी। आयरा ये सुन के शर्माती और कहती है, क्या तुम मुझे आयरा चन कह रहे हो? पर हमने तो अब तक किस भी नहीं किया है। दूसरी तरफ हम उसी श्रिम को देखते हैं, वो फिर से वही बात कहने लगता है। ओकारुन उसके तरफ देखता, कुछ समझता, उससे पहले ही उसके बॉडी पे वहाँ पे बहुत खतरनाक एक प्रेशर आता है जिसके वजह से वो पूरी तरह से फ्लोर पे नीचे चला जाता है और तभी हम वहाँ पे बहुत बड़ा सा एक गड्ढा होते हुए देखते हैं। ओकारुन अब नॉर्मल हो चुका है और तभी आयरा के पीछे हम उन्हीं सारे सेरपोएंस को देखते हैं जो कि पहली बार ओकारुन और मोमो पर हमला करे थे। सेरपोएंस अब ओकारुन को देखते हुए कहते हैं, सो हम लोग फाइनली फिर से मिल गए मैन पर्सन। ओकारुन देखता है और कहता है, क्या सेरपोएंस? अब आयरा भी उनको क्रॉस दिखाते हुए कहती है, उससे दूर हटो। ओकारुन चिल्ला के कहता है, मिस शिरातोरी भाग जाओ यहाँ से, लड़कियाँ उनके सबसे बड़े टारगेट होते हैं। पर तभी सेरपोएंस आयरा पर हमला करते हैं, अपने साइकिक पावर से उसे दूर फेंक देते हैं और तभी एक सेरपोएंस दूसरे से कहता है, हमारे इस वॉइड के अंदर तो जिसके पास हाई स्पिरिचुअलिटी है वही एंटर करना चाहिए था, तो फिर ये क्या है? दूसरा सेरपोएंस कहता है, हो सकता है कि कोई मेल फंक्शन हुआ होगा। ओकारुन को देखते हुए कहता है, यहाँ पे हम तुम्हारी बनाना के लिए आए हैं और हमें ये चाहिए। ये सुन के ओकारुन चिल्लाते हुए कहता है, अरे यार हर कोई मेरे बनाना ऑर्गन्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है? पर ये सुन के बोएलियन यानी सेरपोएन समझाता है, क्योंकि तुम्हारे पास अच्छी स्पिरिचुअल पावर है और तुम्हारे पास काफ़ी ऐसी पावर्स है जो कि हमारे साइंस से भी ऊपर है। पर ओकारुन उनको समझाता है कि ये सब कुछ उसका पावर नहीं बल्कि ग्रैनी टर्बो ग्रैनी का पावर है जिसकी की कर्ज उसके ऊपर है। पर एलियंस उसकी बात सुनते ही नहीं, तभी उसको ऊपर उठाते हैं, उसके सारे कपड़े फाड़ने लगते हैं और कहते हैं, तो फिर अब शुरू करते हैं। तो फिर चलो अब सर्जरी शुरू करते हैं। वो उसको उठाते हैं, एक एलियन फिर से अपना बनाना बाहर निकालता है, सर्जरी करता उससे पहले ही तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से एक बाल सांपों की तरह आके एक सेरपोएन गले को पकड़ता है और तभी हम देखते हैं वहाँ पे और एक घोस्ट जो कि घूमते हुए सारे सेरपोएंस के ऊपर हमला करता है। ओकारुन सेरपोएंस सभी ये देख के चौंकते हैं और तभी वहाँ पे हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि आयरा थी। वो कहती है, अब तो सच में लगता है मैं एक चूजन वन हूँ। अब ताकाकुरा समा को फ्री करो जल्दी से।
और तभी जो एलियन यानी जो सेरपोयन अपना बनाना बाहर निकाला हुआ था वो उसके बनाना को ही निकाल लेता है और उसके ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से अटैक करता है। दूसरी तरफ ओकारुन को अब ऊपर देखते हैं, वो नीचे गिरने लगता है और आयरा को देखते हुए कहता है क्या एक्रोबेटिक स्किल की? और तभी वो नीचे गिरता है और उसको ऐसे देख के कहती है ताकाकुरा समा क्या आप ठीक है? पर तभी वो देखती है कि वो पूरी तरह से नंगा है और ये देख के वो कहती है हाउ कैन यू बी सो शेमलेस, तुमको मुझे ऐसे दिखाना नहीं चाहिए था। और तभी वो अपना आँख ढक लेती है और फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसे ऐसे ट्रांसफॉर्म हुए देख के सेरपोयंस कहते हैं क्या तुम भी एक सुपर ह्यूमन हो? अब मुझे समझ में आया तुमने कैसे हमारे वॉइड में एंटर करा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम तुम्हारी बनाना ऑर्गन भी ले लेंगे। दूसरी तरफ हम ओकारुन को चारों तरफ कपड़े ढूंढते हुए देखते हैं। तभी देखते हैं वो श्रीम्प आके उस पर अटैक करता है और आयरा उसकी अटैक को बहुत ही शानदार तरीके से अपने एक्रोबेटिक पावर से डॉज करती है। दूसरी तरफ उसी सेरपोयंस को देखते हैं, वो एक मंत्र पढ़ने लगता है और उसके साइकिक पावर से हम देखते हैं आयरा को एक जोरदार धक्का लगता है जिससे वो दूर खिसक जाती है। दूसरी तरफ वो श्रीम्प उसकी तरफ देखते हुए कहता है ए वेट प्लीज मेरे ऊपर ऐसे अटैक मत करो। पर वो कहता है नहीं, तुम बहुत चीप हो और हमारे पास तुम्हारे काउंटलेस रिप्लेसमेंट है। दूसरी तरफ आयरा को अब भी समझ में नहीं आया था कि ये आखिर कैसी इनविजिबल पावर थी जिससे वो टकराई। और तभी वो श्रिम्प वो आके उसके ऊपर पंचेस मारने लगती है और आयरा भी बहुत ही तेजी से हर एक पंच को डॉस करने लगती है। और उन दोनों की वजह से हम देखते हैं उस जगह की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। आयरा एक तरफ उसकी पंचेस को डॉस करे जा रही है और दूसरी तरफ ओकारुन को देखते हैं वो भी चारों तरफ कपड़े ढूंढ रहा है। और दूसरी तरफ सेरपोयंस वो उसे देखते हुए अपने मंत्र फिर से पढ़ने लगता है। वो श्रिम्प उस पर अटैक करते हुए कहता है यंग मिस वेट। आयरा उसकी अटैक को डॉज करती है और कहती है लगता है तुम्हें मुझ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। पर वो कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तो अपना दिल किसी और को पहले ही दे चुका हूँ। पर तभी आयरा उस पर अपने पैरों की मदद से एक्रोबेटिक पावर की मदद से बहुत खतरनाक एक अटैक करती है जिसकी वजह से हम देखते हैं वो ऊपर छत पे जाके अटक जाता है, उसका सर वहाँ पे अटक जाता है। पर तभी वो सेरपोयंस अपनी पावर की मदद से उसे वहाँ की दीवार पे अटका देता है और आयरा वहीं पे अपनी पावर लूज करती है और नॉर्मल हो जाती है। वो सेरपोयंस उसे देखते हुए कहता है अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है वुमन पर्सन। आयरा को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, जैसे कि उसे स्क्वीज किया जा रहा है। दूसरी तरफ वो सेरपोयंस नाचते हुए उसके पास आते हुए कहता है अभी तुम सोच रहे होगे कैसे मैं बिना कुछ कहे तुम पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा हूँ। आयरा कहती है किसे परवाह है आखिर। पर वो एलियन तभी उसके पास आता है, उसकी स्कर्ट को उठाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ वो श्रिम्प अब छत तोड़ के नीचे फिर से गिर जाता है और अब सारे सेरपोयंस अपने असली रूप में आते हैं। वो सब उसके साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हैं और एक सेरपोयन आयरा को देखते हुए कहता है हो सकता है तुम्हारा एबिलिटी रिमार्केबल, पर ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास उतना भी ज़्यादा पावर्स नहीं है। हाँ, हमने वैसे तुम्हारे लिए कोई प्लान्स नहीं करे थे, पर अब लगता है कि हमें एक साथ दोनों का बनाना यहाँ पे लेना होगा। पर आयरा कहती है बिल्कुल नहीं, आई एम ए चूजन वन और मैं तुम जैसे किसी पिद्दी से नहीं पीटूँ। पर उसकी बात पूरा होने से पहले ही वो श्रिम्प उस पर एक खतरनाक पंच करता है जिसकी वजह से वो दीवार पूरी तरह से टूट जाता है। आयरा बहुत दूर आके नीचे गिर जाती है, उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और तभी वो लोग अब उसके पास आते उसे कुछ करते उससे पहले ही हम देखते हैं वहाँ पे ओकारुन आता है और उनको कहता है तुम लोग यहाँ पे मेरे लिए आए हो ना, तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे सामने हूँ। पर आयरा के सामने वो नंगा पुंगा आया है। ये देख के आयरा उसे कहने लगती है क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है। पर ओकारुन कहता है अब यहाँ पे मेरे लिए कपड़े से ज़्यादा भी इम्पोर्टेंट कोई काम है। और तभी इंस्टेंटली वो ट्रांसफॉर्म होता है। पर सेरपोयंस ये देख के भी कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें तुम्हारी बनाना ऑर्गन्स तो चाहिए ही, पर फिर भी यहाँ पे हम 3 हैं, एक साथ हम तुम दोनों का बनाना ऑर्गन्स ले सकते हैं। और तभी वहाँ पे अपने साइकोटिक पावर से यूज़ करते हैं। आयरा ओकारुन दोनों नीचे ज़मीन पे धंसने लगते हैं, दर्द से चीखने लगते हैं। सेरपोयंस समझाते हैं कि ये उनका एक कॉम्बाइनिंग पावर है जिससे कि एक जोन तैयार होता है जिसका कि नाम है ऑसम जोन, और अब वो अपना काम करेंगे। पर ओकारुन हिलने लगता है, उठने की कोशिश करता है और ये देख के सेरपोयंस कहते हैं ठीक है हम लोग तो यहाँ पे एंटर नहीं कर सकते पर। और तभी देखते हैं वहाँ पे वो श्रिम्प जाता है और ओकारुन के सर पे एक के बाद एक खतरनाक पंच मारे जा रहा है। ये देख के
आयरा कहती है स्टॉप इट, अगर तुम लोग ऐसे करते रहोगे तो वो मर जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ स्टॉप इट। पर वो श्रिम्प रुकता ही नहीं। पर तभी इंस्टेंटली हम देखते हैं ओकारुन ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसी श्रिम्प को एक जोरदार हेडबट मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। वहाँ पे किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पर तभी वहाँ पे देखते हैं मोमो आ चुकी है और कहती है ओकारुन यू इडियट, देखा क्या होता है डम्प लड़कियों से फ्लर्ट करने का नतीजा। ओकारुन देख के कहता है मोमो चैन, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। अब सिर्पोएंस मोमो को देख के डर चुके हैं और कहते हैं ओ नहीं, ये तो वही वुमन पर्सन है, वो भी यहाँ पे आ चुकी है। तो फिर अब आगे क्या होगा? क्या मोमो, ओकारुन और आयरा मिलके उन सबको हरा सकते हैं या फिर वो ही उन्हें ले जाएंगे? अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।